जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत फ्रॉम उदयपुर। आप सभी को RAS परीक्षा की अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ पर पेपर सोल्व करने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका परीक्षा सेंटर है वहाँ पर आप सही समय पर पहुँचे, क्योंकि अगर आप लेट होंगे तो घबराहट आप पर हावी हो जाएगी। आप देख चुके हैं पिछली एग्जाम्स में बहुत कम समय से जो कैंडिडेट लेट पहुंचे थे उन्हें परीक्षा से बाहर कर वंचित कर दिया गया। ऐसी स्थिति नहीं बने। अब जैसे ही आप वहां पर पहुंचते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंच गए, घबराहट होगी, स्वाभाविक है, सबके साथ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कोई भी इष्ट देव है तो उसका स्मरण कर लीजिए उनका। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि साइंस भी कहती है कि संकट काल में अगर हम अपने जो भी जिन पर हमारी आस्था है उनका स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, एड्रेनल ग्रंथि, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। वह हमें संकट में एक सपोर्ट करता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से हमारे कॉन्फिडेंस को भी बिल्टअप करता है। अब आपके हाथ में आ गया पेपर, OMR शीट। सबसे पहले तो OMR शीट हाथ में आते ही बिल्कुल तसल्ली से, ध्यान से उसकी सारी एंट्री कंप्लीट करिए। क्यों, कई बार क्या होता है, कोड कुछ गलत भरने में आ जाता है, रोल नंबर या बर्थ डेट या ऐसी कोई एंट्री है कि आपने सर्किल कुछ और भरा और ब्लॉक में कुछ और लिखा। तो धैर्य से, आराम से, कोई इस पर काफी कुछ बेस करता नहीं तो बाद में हमेशा आपको ये रहेगा रिजल्ट आने तक कि क्या पता मेरी OMR शीट चेक होगी या नहीं होगी। इस चीज से भी आपको बचना है। फिर यहाँ पर देखिए पेपर मिला। अब पेपर मिलते ही हम क्या करते हैं, उसको ओपन करके क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि उसके ऊपर जो निर्देश है ना वह आप पढ़ लीजिए। वैसे निर्देश कॉमन होते हैं पर हो सकता है कोई नई बात हो। और सबसे अच्छी चीज, निर्देश पढ़ने से क्या होगा, पेपर पढ़ने के पहले आप निर्देश पढ़ लेंगे तो पेपर का जो थोड़ा बहुत प्रेशर है ना वो आप पर से हट जाएगा, आप थोड़े नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत उन खास लम्हों में बहुत जरूरी चीज है। फिर आप देख लीजिए, जैसे ही पेपर हल करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन को शुरुआत से ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन ऑप्शन पर हाथ रख के पढ़िए। इससे क्या होगा, अगर आपने उस क्वेश्चन को कहीं तैयार कर रखा है तो आप ऑप्शन छुपा के भी उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तो ऑप्शन क्लिक हो ही जाएगा। फिर हाथ हटाकर आप चेक करेंगे और आपको ऑप्शन मिल जाता है, बस आपका हो गया काम। इसी प्रकार हर प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना है क्रम वाइज, और उसके सभी ऑप्शंस को भी पढ़ना है। हो सकता है आपको कई सारे प्रश्न के हल नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, शुरुआती 15-20 आपके नहीं आ रहे हैं। हो गए ना हताश? नहीं होना, ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने सबके ऑप्शन भी ध्यान से पढ़े हैं। तो हमारा मस्तिष्क का अद्भुत क्षमताओं का धनी होता है। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मोबाइल आप यूज कर ही रहे हैं तो आप जानते हैं कि सारी चीजें मोबाइल में जैसे प्रोसेस होती है ना, हमारे ब्रेन में भी वो सारी चीजें प्रोसेस होगी। हम भले आगे क्वेश्चन में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने क्वेश्चंस और ऑप्शंस हम पढ़ चुके हैं वो अंदर प्रोसेस हो रहे हैं अपनी मेमोरी में। आपने कभी भी कहीं भी अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो जब आप वापिस सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन पे आएंगे ना तो ऑप्शन अपने आप निकल के आएंगे। इसलिए ज्यादा तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आपको तो उसमें बिल्कुल स्माइलिंग मोड में रहना है, एकदम रिलैक्स, कूल, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए आप कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टाइम का प्रेशर हम पर हावी होता है, तो टाइम को आपको शुरू से स्पीड मेंटेन रखनी है। अब स्पीड मेंटेन रखने का मतलब ये नहीं कि आप शुरू में ही बहुत फास्ट स्पीड पकड़ ले और गलतियां कर बैठे, मतलब ढिलाई से बचना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, कुछ परिच्छेद आधारित पूछ लिए, कुछ एनालिटिक्स पूछ लिए, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें समय ज्यादा लगता है। पढ़ लीजिए उनको, कोई इशू नहीं, लेकिन उनमें उलझने की बजाय आप आगे बढ़ जाइए। बाद में आखिरी में समय रहेगा तब देखेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, परीक्षा में हमारी मानसिकता एकदम जुआरियो टाइप हो जाती है। एक क्वेश्चन में हम अटक गए तो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जब तक वो हल नहीं होगा तब तक हम उलझे रहेंगे, हमारा दिमाग उसी में लगा रहेगा। उस चक्कर में समय कितना व्यर्थ चला गया हमको पता भी नहीं रहता, और कई बार वो प्रश्न हम गलत ही कराते हैं। इसलिए आपको उस अनअपेक्षित स्थिति से बिल्कुल बचना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और ध्यान रखिए कि हर क्वेश्चन को पढ़ करके, उसके ऑप्शन को पढ़ करके 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए। एकदम से कूद नहीं पढ़ना है कि भाई फटाक से सर्किल भर दिया। आपको थोड़ा सा देखना है तो दिमाग में
कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगी कि सही ऑप्शन आपका कौन सा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन हल करते जा रहे हैं, OMR शीट में उससे रिलेटेड सर्किल तुरंत भरते जाइए। कई बार क्या होता है कि आपने 7वां क्वेश्चन हल करा और आप उसकी OMR शीट में 8वां भर देते हैं। अब ऐसा कब होता है? जब आप सोचते हैं कि पहले तो मैं पूरा पेपर हल करूंगा, सबकी सही आंसर की टिक कर लूंगा और फिर आखिरी में एक साथ OMR शीट भरूंगा। तो उसमें ऐसा होता है कि 7वें का 8वां भर दिया, 8वें का आप 9वें नंबर का भरेंगे तो 9वें क्वेश्चन का OMR शीट में 10वें नंबर का सर्किल भरेंगे। पूरी की पूरी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने कितनी मेहनत करी हो, सब खत्म। इसलिए आपको ज़्यादा इस मामले में उलझने की जरूरत नहीं, आप तुरंत सर्किल भरिए। अब सर्किल भरने में भी मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, सर्किल को 2 तरह से भर सकते हैं, अंदर से बाहर। आपको बाहर बाउंड्री बना के फिर अंदर भरना है। उससे क्या, एक तो स्पीड भी पकड़ता है, सर्किल सही से भी भरा जाता है। उससे क्या, कंप्यूटर जब उसको चेक करता है, ऑप्शन करता है ना स्कैन, तो अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर आपको रिस्क लेने से बचना है अनर्गल, क्योंकि RS बहुत टफ एग्जाम मानी जाती है। खैर वो तो पेपर पे डिपेंड करता है वो कैसा आ रहा है, लेकिन मेरिट इसकी बहुत ज्यादा नहीं जाती। तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं और लग रहा है कि मुझसे तो कम ही क्वेश्चन हो रहे हैं, अब तो मैं सारे के सारे करके छोड़ देता हूं। होना तो वैसे ही नहीं है, ऐसा नहीं। लास्ट टाइम तक आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अनर्गल या अनावश्यक निगेटिव से बचे। यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जरूर ध्यान रखना है कि कई तरह के प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे हम घबराते हैं। जैसे सुमेलित करने वाले आ गए, एक वो आजकल कालानुक्रम वाले आ रहे हैं कि निम्न को समय के सही क्रम में जमाइए, एक सही कूट का चयन करने वाला आते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट इनको देख के घबरा जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ करके उनके कूट में या उनमें जो फैक्ट्स अपने को दे रखे हैं उनमें अगर 1-2 भी सेट हो जाता है तो बाकी के क्वेश्चन, बाकी की सीक्वेंस अपने आप जम जाती, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो नॉर्मली कथन और कारण वालों को जब आप हल करना चाहें ना, तो बीच में क्योंकि लगा दीजिए। तो क्योंकि लगने से क्या, वो स्पष्ट हो जाएगा। और अधिकतर इन प्रश्न में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इसका वह ऑप्शन सही होता है, कौन सा, जिसमें यह दिया होता है कि A व R दोनों सही है एवं R A का सही स्पष्टीकरण करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई बार प्रश्न में क्या होता है, ऐसा लिखा होता है उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब परीक्षा में क्या होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग सेट दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन तो वही होते हैं, उनका क्रम और उनके ऑप्शन का क्रम बदल दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए पहला कोई ऑप्शन आया और दूसरा आ गया उपरोक्त में से कोई नहीं, या 2 के बाद तीसरा आया उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऊपर वाले 2 ऑप्शन के लिए नहीं है, वह बाकी तीनों ऑप्शन के लिए। या उपरोक्त में से कोई नहीं, वह भी भले ऊपर ही ऊपर आ जावे या दूसरे नंबर पे आवे या तीसरे नंबर पे आवे, पर वह बाकी के सभी क्वेश्चंस के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। परीक्षा में आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जैसे पहला और चौथा तो फिक्स है, पर पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, या फिर पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो क्या क्रम है, तो ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर दूसरा दे रखा है ना, और ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो दूसरे और तीसरे में दूसरे की बजाय आप तीसरा सर्किल भर देवे और तीसरे की बजाय आप दूसरा सर्किल भर देवे। तो इस तरह की हड़बड़ाहट पर भी आप कंट्रोल रखिएगा। वैसे मेरा स्पष्ट एक्सपीरियंस है, सारे जो स्टूडेंट पेपर देके आते हैं उनसे बात होती है, हर बार यही होता है कि धैर्य के अभाव में आते हुए भी 5-7 प्रश्न हम गलत कराते हैं। और जो बॉर्डर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो बिल्कुल कुछ नंबरों से चूक जाते हैं, वो फिर जिंदगी भर उस काश के चक्कर में पड़ते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा होता, तो मैं प्रश्न मुझे आ रहा था, ध्यान से पढ़ा होता, ध्यान से समझा होता, जल्दबाजी नहीं करता, तो शायद मैं इसको सही कराता। और पक्का उनको आते हुए भी वो गलत करके आते हैं। तो आपको बड़ा धैर्य, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है। यहाँ पर अगर आप रिस्क लेना चाहें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़े, कैलकुलेटेड रिस्क, तो फिर आपको क्या करना है, तो याद रखिए निगेटिव अप्रोच से भी हल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है तो अपने को ऑप्शन देखते ही लग जाता है ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको नदी पूछ ली चंबल की सहायक और ऑप्शन में दे दी लूनी नदी, तब अपन जानते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल राजस्थान अपने हाड़ौती तरफ है और ये बिल्कुल रेगिस्तान में। तो इस तरह से आप ऑप्शन को आप फिल्टर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो आखिरी में आप उत्तर के करीब करीब पहुंच जाएंगे। अभी भी जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं वो एक्सपीरियंस सभी एग्जाम में, पटवारी के चारों पेपर में, रीट वगैरह में सही साबित हुआ
कि जो ऑप्शन जिसमें कुछ विशेष जानकारी दी हुई होती है उसके सही होने के चांस काफ़ी अच्छे होते हैं। जो ऑप्शन सबसे लंबा है, देखिए आपको अगर उत्तर आ रहे हैं तो देन डन, फिर आपको वही करना है। नहीं आ रहे हैं और आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, उसके लिए टिप्स कि जो ऑप्शन लंबा है तो उसके भी सही होने के चांस होते हैं। कई बार एक होती है ना मन की आवाज़, तो 4 ऑप्शन पढ़ रहे हो, अचानक एक तुरंत दिमाग में क्लिक होता है कि यह होना चाहिए, तो उसके सही होने के चांस भी अच्छे होते हैं, जिसके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, तो आप उस पर भी रिस्क ले सकते हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल बिना घबराए पेपर को हल करते रहना है। यह भी याद रखिए कि उपरोक्त सभी सही है, यह ऑप्शन सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, गणित के नाम से अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, भय होता है कि गणित तो हम करेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है, गणित के अधिकतर क्वेश्चन केवल टेक्निक बेस होते हैं, उसमें कोई ना कोई टेक्ट छुपा होता है। तो 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन आप केवल ऑप्शन के सपोर्ट से ही हल कर लेंगे। तो आपको प्रोसेस में नहीं उलझना है, आपको केवल ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के सहारे सही उत्तर, उन ऑप्शन को चेक करके सही उत्तर तक पहुंचना है। तो गणित की भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ध्यान से आधा अधूरा पढ़ के ही सही उत्तर पे जानने की कोशिश करते हैं, जबकि उस क्वेश्चन में नहीं है, छुपा रहता है कि उपरोक्त में से यह नहीं है, उपरोक्त में से सत्य नहीं है वगैरह। तो आपको उस नहीं शब्द पर भी ध्यान से बिल्कुल देखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में कई बार हिंदी शब्द कठिन होते हैं और इंग्लिश सरल होते हैं, तो आपको इंग्लिश वर्जन पे देखना है। और कंफ्यूज की स्थिति में भी आरपीएससी इंग्लिश वर्जन को ही मान्य करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिफिलिस एक रोग है ना। अब उसको हिंदी में आ गया, एक बार उपदंश नाम से पूछ लिया। अब उपदंश से बड़ा कंफ्यूजन की, ये शब्द तो कभी पढ़ा ही नहीं, और नॉर्मली हेडिंग तो उसको सिफिलिस के नाम से दी होती। एक बार टाटा स्टील प्लांट, उसको दे दिया कि लोह पौधा। तो कई बार इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो आपको ध्यान से देखना है, कहीं कंफ्यूज, कहीं भी अटकने जैसी स्थिति हो तो आप उसमें इंग्लिश वर्जन जरूर उसका पढ़ लीजिए। लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि एक टेक्ट आपका जो काम आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी राज्यपाल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आए हैं। तो अगर आपने पटवारी इन एग्जाम की तैयारी रखी हो और आपने केंद्र और स्टेट का पढ़ रखा हो, तो नॉर्मली राष्ट्रपति जी और राज्यपाल के, और इधर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के, इनके जो संबंधित चीजें काफी सेम है और उसमें लगभग 89 अनुच्छेद का अंतर है। तो उससे भी आप सही उत्तर को, सही ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। फाइनली हताश होने की जरूरत है नहीं, मनोबल के साथ आप एग्जाम दीजिए। मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। आपका उत्तर 5वां या 6ठा नहीं है, आपका उत्तर उन 4 ऑप्शंस में से ही है। थोड़ा सा आप, थोड़ी सी आप पेशेंस, थोड़ा सा आप टेक्ट, थोड़ा सा आप अपने आप को पॉजिटिविटी बना के रखिए, तो उन 4 उत्तर में से आपको सही उत्तर तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर से बता रहा हूं, पेपर टफ होता है, इसका मतलब कट ऑफ लो जाती है, इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर खत्म होते ही डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी की आएगी, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी की ऑथेंटिक की आती है, उससे आप मैच कीजिए और पेपर तो हो गया। उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगली जो भी आपका रणनीति है उसमें जुट जाइए, किसी तरह की निगेटिविटी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।